रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम जानते ही नहीं कि अल्लाह पाक को कितना नापसंद है कि किसी मोमिन का दिल दुखाना, किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाना। हमें इस बात का इल्म ही नहीं, बस हम खुद को सुकून देने के लिए, अपना ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए दूसरों को तंज करते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, क्या कि हमें सुकून मिले, क्योंकि हमारा ज़मीर मर चुका है। हम जानते ही नहीं कि इससे हमारा रब खुश होगा या नाराज़। बस दुनिया की ज़िंदगी में मगन है, जैसे बस इधर ही रहना है। तो आज की वीडियो उन मर्दों के लिए जो अपनी बीवियों को तकलीफ देते हैं, अजियत देते हैं, माइंडली तौर पे उन्हें टॉर्चर कहते हैं, उनकी क्या सजा है, अल्लाह पाक ने उनके बारे में क्या फरमाया। हम जानते हैं कि ससुराली माशरा कैसा है, औरत पे कैसे कैसे जुल्म किए जाते हैं। हाँ, कहीं पर बहू का भी कसूर है, कहीं पर वो भी बुरी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर हमारे माशरे में हम क्या देखते हैं कि सारा कंट्रोल सास ने किया होता है पूरे घर का। और फिर वो कहती है कि मेरे हुक्म पे चले मेरा बेटा, मेरे हुक्म पे चले सब। अगर सब तुमने अपने ही हुक्म से चलाना था तो फिर क्यों की अपने बेटे की शादी ना करती। और उसके बाद अगर शोहर को देखा जाए तो वो कैसे अपनी बीवियों को अजियत देते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि किसी का दिल दुखाने में अल्लाह पाक हमसे कितने नाराज होंगे। तिरमिज़ी में हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए काबा तू कितना खूबसूरत है, ए काबा तेरी खुशबू कितनी अच्छी है, तेरी अजमत कितनी अच्छी है। लेकिन एक मोमिन का दिल दुखाना ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा बड़ा गुनाह है इससे कि काबे की ईंट से ईंट बजा दी जाए। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उससे भी बड़ा गुनाह है कि तुम किसी मोमिन का दिल दुखाओ। और हम लोग कैसे तकलीफें देते हैं अपनी बीवियों को। हम लोग समझते हैं कि बस हम इन्हें लाए हैं, ये बच्चे पैदा करती जाएं, उनकी खिदमत करती जाएं और हमें कोई पूछने वाला नहीं। हम सरकश हो जाएं, हम बागी हो जाएं, हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारें, हमें कौन पूछने वाला है। हम बीवियों को उनका हक दे या ना दे, हमें किसने पूछना है। हम तो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारें, जिसके साथ मर्जी रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपने रब के सामने खड़े होना है, जवाब देना है तुमने हर चीज का। उसके बाद बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बहुत ही नेक औरत थी, उसने बिल्ली को कैद किया और वो भूखी और प्यासी मर गई, जिसकी वजह से वो आग में जल रही है। अल्लाहु अकबर, कि जानवरों पर भी हम जुल्म नहीं कर सकते। हमें इतना भी इख्तियार नहीं है कि हम जानवरों पर जुल्म करें कि उसने जानवर पर जुल्म किया तो अल्लाह पाक उसे आग में जला रहे हैं, और हम लोग इंसानों पर कैसे जुल्म कर रहे हैं। नहीं देखते अच्छा बुरा, बस जो दिल में आया करते जाते हैं। क्या कभी हमने सोचा कि आखिरत में हमें अपने रब के सामने खड़े होना है। अगर अल्लाह ताला ने इस बारे में पूछ लिया तो हमारा क्या होगा। और वो बीवियां जिन पर हम जुल्म कर रहे हैं, उनके दिल दुखा रहे हैं, उनको अजियत दे रहे हैं, कहीं वो हमारे लिए बद्दुआ न कर रही हो। क्या उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत बाकी है? क्या वो हमारे साथ रहना चाहती हैं अगली जिंदगी में भी? हमारे जहन में ये ख्याल तक नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने समझ रखा है कि ये सब कुछ हमारे हाथ में है, हम जो चाहे करते जाएं, हमें कोई पूछने वाला नहीं। और अगर हम इसका एंड रिजल्ट निकालें ना, तो इसका रिजल्ट यही है कि दीन से दूरी। जब हमने दीन पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं कि अल्लाह के अहकाम क्या है, अल्लाह के हुक्म क्या है, उसने क्या फरमाया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी, उन्होंने अपनी बीवियों के साथ कैसा रवैया किया, वो अपनी बीवियों के साथ कैसे रहा करते थे। और अगर आप हदीसें पढ़ें तो आपको पता चले कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ किस तरह रहा करते थे, उनका बिहेव अपनी बीवियों के साथ कैसा था, उनका इखलाक अपनी बीवियों के साथ कैसा था। बहुत ही खूबसूरत हदीसें हैं, अगर आप पढ़ें तो आप जाने कि वो कितनी मोहब्बत किया करते थे अपनी बीवियों से। तो
تو ان کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک بہترین نمونہ کہ ہم نے ان کی کاپی کرنی ہے، ان کے راستے پہ چلنا ہے اگر کامیاب ہونا ہے، اور اگر ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا تو پھر ہمارا کوئی مددگار نہیں، جہنم ہی پھر ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔